हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अनुज जेएस एकेडमी चैनल पर। देखिए दोस्तों, अगर आप यूपी बीएड एंट्रेंस 2022 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। देखिएगा, आपके द्वारा काफ़ी सारे जो क्वेश्चन पूछे गए कमेंट में, उन सभी का रिप्लाई आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगा। और देखिएगा, जो भी 2022 में पहली बार एंट्रेंस एग्जाम में बैठने वाले हैं तो आपको फॉर्म भरने के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। आपको वो भी आपका इस वीडियो में बताया जाएगा। चलिए, तो हम जो इस वीडियो में चर्चा करने वाले, सबसे पहले हम बात करेंगे कि सरकारी कॉलेज आपको कितने नंबर पर मिलता है। इसके बाद देखिएगा, सरकारी और प्राइवेट कॉलेज की जो फीस होती है अलग अलग कितनी कितनी होती है। इसके बाद देखिएगा, आपको वेटेज मार्क्स आपको 5, 10 और आपको 15 नंबर का जो वेटेज मार्क्स दिया जाता है वो किन को मिलेगा। और इसके बाद देखिएगा, शॉर्ट नोट्स बनाने का फ़ायदा क्या है आपका बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए। और इसी के साथ साथ आपका देखिएगा, ये हमारा जो मोबाइल नंबर है, आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, इस नंबर पे आप मैसेज करके हमारी क्लास के साथ जो है आप जुड़ सकते हैं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम विस्तार से बात करेंगे। और देखिएगा दोस्तों, अगर आप कला वर्ग से बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करते हो, चक्षु पब्लिकेशन की ये आपकी बुक और आपका प्रैक्टिस सेट जो है वो आ चुका है, तो आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। और इस प्रैक्टिस सेट में आपको जो है आपके 5 पिछले वर्षों के सोल्ड पेपर आपको देखने को मिलेंगे और आपको 15 प्रैक्टिस सेट। देखिएगा, पिछले वर्ष का जो प्रश्न पत्र है आपका 2021 का, वो भी इसमें आपको मिल जाएगा, जिससे कि आप एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो मालूम कर सकते हैं और अच्छे से अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, देखिएगा, यहाँ पे ये जो आपका प्रैक्टिस सेट और ये आपका स्टडी गाइड बुक, ये आपका कला वर्क के लिए है। अगर आप इस बुक को लेना चाहते हैं तो आप किसी भी बुक स्टोर से आप ले सकते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से भी जाके आप इसको जो है आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। और ये जो आपकी स्टडी गाइड बुक और आपका प्रैक्टिस सेट है तो काफ़ी अच्छा है ये कला वर्क के लिए। चलिए दोस्तों, पहले बात कर लेते हैं आपका यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम आपका किस महीने में होगा। तो ये आपका जो एग्ज़ाम होगा ये आपका अप्रैल में आपका हो जाएगा। और रही बात आपकी फॉर्म ऑनलाइन की, तो ये आपका फॉर्म ऑनलाइन होना कब से शुरू होगा, तो आपका जो है जनवरी के एंड में आपका इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और ये आपका फरवरी स्टार्टिंग से आपका ऑनलाइन होना ये आपका शुरू होगा। तो चलिएगा दोस्तों, और यहाँ पे देखिएगा, आपके कुछ और भी जैसे कमेंट थे। देखिएगा, सरकारी कॉलेज कितने नंबर पर मिलता है, तो बात कर लेते हैं 2021 की कि कितने नंबर पे सरकारी कॉलेज मिला था। जिनका 400 नंबर में से 220 आपका 230 नंबर था, उनको जो है सरकारी कॉलेज मिल गया था आपका। और इसी के साथ साथ देखिएगा, पूरी यूपी के अंदर 10,000 सीटें हैं। तो आप मेहनत करिएगा। देखिएगा, जैसे आपका 2020 के अंदर जो है जिनका 240, 250, 260 नंबर था, उनको आपका ये फ्री सीट जो है यानी कि आपका सरकारी कॉलेज मिला था। तो इस बार 2021 में मेरिट थोड़ा सा कम गया था, क्योंकि पेपर का जो लेवल था थोड़ा सा इसमें अच्छा आया था। यानी कि आप कह सकते हैं कि आप थोड़ा सा कठिन पेपर था 2020 की अपेक्षा। अभी से आप अपनी तैयारी में लग जाएगा, सिलेबस आपको क्लियर है, अभी से आप मेहनत करोगे, आराम से आपको जो है फ्री सीट मिल जाएगी। चलेगा, 10,000 फ्री सीट है पूरी यूपी के अंदर। इसके बाद देख लेते हैं आपका सरकारी और आपकी प्राइवेट कॉलेज की फीस कितनी होती है। सरकारी कॉलेज यानी कि आपका या फ्री सीट जिन कॉलेजों में होती है, सरकारी या एडेड कॉलेजों में, उनकी जो फीस होती है लगभग आपके जो कॉलेज होते हैं 3 से 4,000 रुपये फीस होती है। किसी किसी कॉलेज में आपकी 10 से 12,000 रुपये भी फीस होती है। तो 3 से 4,000 मानकर चलिएगा। बाकी आपकी प्राइवेट की बात कर लेते हैं, तो प्राइवेट में आपकी किसी में आपका 51,250 रुपये, किसी में आपका 60,000, किसी में 65, किसी में 70,000 रुपये आपकी फ़ीस होती है, अलग अलग आपकी प्राइवेट कॉलेज की। अभी से मेहनत करिएगा तो आपको जो है सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। और इसके बाद देखिएगा, वेटेज मार्क्स आपको कैसे मिल सकता है। देखिएगा, जिनके फादर या हस्बैंड जो है आर्मी में है या पुलिस में है, तो उनको मिलेगा 15 नंबर। और इसके लिए एक सर्टिफिकेट बनेगा जो कि आपको जो है टेलीग्राम पर डाल दीजिएगा, किस तरीके से बनता है, कि कितनी सर्विस हो चुकी है, कब से आप जो उसमें सर्विस कर रहे हैं आर्मी या पुलिस के अंदर। बाकी देखिएगा, अगर आपके पास एनसीसी बी सर्टिफिकेट है तो आपको मिलेगा 10 नंबर, अगर आपके पास सी सर्टिफिकेट है तो आपको मिलेगा 15 नंबर। मुझे जो है इसका 15 नंबर मिला था, और ये आपको फॉर्म ऑनलाइन करते समय इसकी डिटेल देनी होगी, ठीक है। बाकी एनएसएस और आपका स्काउट गाइड का भी जो है इसमें समय के अनुसार इसमें नंबर दिया जाता है, 5, 10 और आपका 15 नंबर। बाकी देखिएगा, आपका शॉर्ट नोट्स बनाने का फ़ायदा क्या है आपका बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो आपका फर्स्ट पेपर में आपका देखिएगा
50 क्वेश्चन हिंदी के हैं और आपका 50 क्वेश्चन जीके के हैं। तो हिंदी में आप जो है कम से कम 25 से 30 पेज का नोट्स आप शॉर्ट नोट्स आप तैयार करिएगा। और इसके अलावा देखिएगा आपका जो जीके के अंदर है, आपका फर्स्ट पेपर में जीके के 50 क्वेश्चन है उसमें, और उसमें भी आपके अलग अलग सब्जेक्ट है, आपका हिस्ट्री है, ज्योग्राफी, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है आपका, ठीक है। और एक आप मान लीजिएगा विविध वाला जो ये आपका पोर्शन होता है, तो आपके विविध में आपके कम से कम 10 या 15 पेज के आप नोट्स रेडी करिएगा। उसमें आपका जैसे भारत में प्रथम या विश्व में प्रथम, सबसे बड़ा, सबसे छोटा, इस टाइप के आपके जैसे समाधियों से संबंधित आपके क्वेश्चन है, या आपकी राजधानी से संबंधित, आपकी मुद्रा से संबंधित आपकी, तो आप नोट्स रेडी करिएगा। इसके बाद आपका इकोनॉमिक्स में कम से कम आप 15 से 20 पेज का नोट्स रेडी करिए। और इकोनॉमिक्स में भी आपका जो है टॉपिक आपके कौन कौन से आपको मिलेंगे देखने को, ठीक है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स आपका, और आपका विविध। इकोनॉमिक्स के अंदर आपको राष्ट्रीय आय, आपका एक टॉपिक होगा राष्ट्रीय आय, पंचवर्षीय योजना, जनगणना, जीएसटी, गरीबी, बेरोजगारी, आरबीआई, एसबीआई, और इसके अलावा 2014 से लेके आपकी 2021 तक की जो भी योजनाएं चली है राज्य सरकार की या केंद्र सरकार की, इसका नोट्स रेडी करिएगा। बाकी पॉलिटी के आपके 20 टॉपिक है और इसका लगभग 30 से 35 पेज का नोट्स रेडी करिए। इसमें एक्ट हो गए, अनुसूची हो गई, सूची होगी, भाग होगी। इसके लिए काफ़ी सारी आपकी वीडियो डाली भी है आपकी यूट्यूब पर भी, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। बाकी आपका ज्योग्राफी में आपके 35 से 40 टॉपिक है, उसका भी नोट्स आपको रेडी करना होगा। ऐसा नहीं कि ये आपका 10 या 15 दिन में आपका तैयार हो जाएगा, आपको कम से कम 1 से 1.5 महीने का समय देना होगा। बाकी इतिहास में शॉर्ट नोट्स कैसे तैयार करना आपको देखिएगा। सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के जो आपके स्थल है, कहाँ कहाँ पे लोकेशन, उनके बारे में जो है थोड़ी थोड़ी जानकारी लिखेगा। जैसे एक टॉपिक हो गया, कम से कम 2 या 3 पेज का लिखिए, बस, ज़्यादा नहीं। उसके बाद आपका वैदिक काल 3 से 4 पेज का तैयार करिए। वैदिक काल में भी आपका वेदों के बारे में, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इनके बारे में आप लिखिएगा, ठीक है। बाकी 16 संस्कार, आपके 8 विवाह, ये संख्या लिखते जाइए। महाभारत को क्या कहते हैं, महाभारत का नाम क्या है, ठीक है। रामायण किसने लिखी, ये आपको तैयार करना है। बाकी मौर्य काल में आपका चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक के अभिलेख आपके, ठीक है। कौन सी लिपि जो है उनके जो शिलालेख है किस लिपि में है, किसने पढ़ा उनको, ठीक है। तो ये आपको तैयार करना होगा। बाकी आपका 1905 से लेके देखिएगा, 1905 से लेके 1950 तक की घटनाएं लिखिएगा। 1905 में बंगाल का विभाजन, 6 में आपका मुस्लिम लीग की स्थापना, 7 में सूरत अधिवेशन। तो एक एक 2-2 पॉइंट लिखेगा, एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से आना है, ठीक है। 9 में मार्लिमेंटो सुधार आपका, ठीक है। और इसके बाद आपका 13 में गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल के द्वारा, 14 में प्रथम विश्व युद्ध आपका, 1915 में गांधी जी अफ्रीका से लौटे, ठीक है। 1916 में आपका लखनऊ समझौता, 17 में चंपारण का जो है आपका ये गांधी जी का आंदोलन, ठीक है। 18 में खेड़ा आंदोलन, 19 में आपका जो है जलियांवाला कांड, हत्याकांड। तो इस पे आप जो है ज़्यादा नहीं, 2-2, 3-3 पॉइंट भी लिखोगे तो भी आपका इतिहास आराम से आपका 30 से 35 पेज में आपका अच्छे से नोट्स तैयार हो जाएगा, ठीक है। आपको ये नोट्स जरूर बनाने चाहिए क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा यहीं से, बस आप टॉपिक पढ़े हुए हो, ठीक है, तो चलेगा। बाकी सब्जेक्ट आपका आप पढ़े होगे, उसका नोट्स ज़्यादा जो है तैयार ना भी करें तो भी कोई दिक्कत नहीं, अभी आप जो है अपडेट हो गए उसमें। बाकी रीजनिंग के लिए, रीजनिंग का तो ये कि आपको टॉपिक क्लियर करने ही करने होंगे आपको बुक से, चलिएगा। बाकी ये हमारा व्हाट्सअप ग्रुप है, आप इस पर जो है मैसेज करके ग्रुप में जुड़ सकते हैं। बाकी जो आपकी लाइव क्लास होगी शाम में यूट्यूब पे, उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा। बाकी समय समय पर आपका जैसे क्लास का PDF होता है वो आपको इसी पे मिल जाएगा, ठीक है, चलिएगा इसमें। और बाकी आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि क्या नोट्स बनाना ज़रूरी है, तो देखिएगा नोट्स का फ़ायदा होता है। मान लीजिएगा मेरे पास इतिहास का या आप हिंदी का मान लीजिएगा 30 पेज का नोट्स है, आप उस नोट्स को जो है आराम से 20 से 25 मिनट में आप पूरा पढ़ लोगे। ऐसे ही आप एग्ज़ाम से पहले आपको कोई बुक उठाने की ज़रूरत नहीं होगी, आपको कोई प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं होगी, केवल और केवल उन टॉपिक को बार बार रिवीजन करिएगा उसमें, ठीक है, चलिएगा। बाकी आपका ये डॉक्यूमेंट्स आपको बता दिए थे क्या क्या आपका लगना है फॉर्म भर